Morning student, today I am going to discuss English grammar naming word that is called noun. The name of a person, place, animal or thing it called noun. तो नाउन हम किसे कहते हैं? कोई भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम या तो थिंग्स का नेम अगर हम बोले तो वो सारे जो हैं वो नाउन में आते हैं। यहाँ पे नाउन को टू टाइप्स दिखाया गया है, वन काउंटेबल नाउन, अनदर वन अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल वर्ड से ही हमको समझ में आ रहा है कि काउंटेबल मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ए नाउन इज काउंटेबल इफ इट इज कैन बी काउंटेड, मतलब जो नाउन हम काउंट कर सकते हैं उसी को हम काउंटेबल नाउन बोलेंगे, जैसे वन बर्ड, थ्री काउज एक्सेट्रा। काउंटेबल नाउन कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ये जो काउंटेबल नाउन होता है ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे वन हो, एक हो तो वो सिंगुलर हुआ, और मोर देन वन हो तो वो प्लूरल हुआ। ठीक है, इसके बाद है ए नाउन इज अनकाउंटेबल इफ इट कैन नॉट बी काउंटेड। तो तभी हम उसको अनकाउंटेबल बोल सकते हैं जब वो नाउन को हम काउंट नहीं कर पाते हैं। जैसे शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते कि वन है, मोर देन वन है, टू है, काउंट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं उस तरह से। तो अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट हैव द प्लूरल फॉर्म। अब देखो यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। वाटर से हम वाटर्स नहीं बोलते हैं, शुगर से शुगर्स नहीं बोलते हैं, तो वो शुगर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का सेंटेंस। ही लव्स टू प्ले विथ टॉयज़। यहाँ पे देखो टॉयज़ एस लगा है बिकॉज मोर देन वन टॉय से वो खेल रहा है। और अनकाउंटेबल है द गर्ल इज़ प्लेइंग विद द सैंड, बालू से खेल रही है। तो यहाँ पे देखो सैंड बहुत है बट वो उसको काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए सैंड को सैंड ही रखा है। सी केप्ट असाइड आर डॉजन एग्स, और उसने मतलब 12 अंडे जो है वो हटा के रखे हैं। आनिया ड्रिंक्स टू मच ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे देखो कॉफ़ी उसने बहुत पी लिया है बट कितना पिया है वो काउंट नहीं हो सकता है, तो कॉफ़ी यहाँ पे अनकाउंटेबल है। अब देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को हम कैसे समझ सकते हैं? तो अनकाउंटेबल को अगर हम थोड़ा सा देख ले कि किस तरह से हम सेंटेंस में उसको समझ सकते हैं, तो हम काउंटेबल तो पता ही है कि काउंट होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है सीन्स अनकाउंटेबल नाउन हैव नो प्लूरल फॉर्म वी समटाइम्स यूज अ वर्ड और फ्रेज टू गिव अस एन आइडिया ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल सम वाटर, स्लाइस ऑफ ब्रेड। देखो यहाँ पे बोला गया है कि अनकाउंटेबल नाउन को हम जैसे एस नहीं लगाते हैं तो वर्ड में कुछ वर्ड या तो फ्रेज हम लगा देते हैं जिससे उसकी क्वांटिटी को समझ में आता है कि कितना क्वांटिटी है। ठीक है, सम वाटर, हम लोग अगर किसी से वाटर मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? गिव मी सम वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम वर्ड है ये क्वांटिटी को समझाया कि कितना पानी चाहिए। ठीक है, स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्लाइस ऑफ ब्रेड मतलब एक स्लाइस देना ब्रेड का। ठीक है, तो इसके बाद है कि अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल में क्या क्या है हमारे? ए, एन और द। तो ए और एन जो है अनकाउंटेबल नाउन में कभी नहीं बैठेगा। ठीक है, द बैठता है अनकाउंटेबल नाउन में। तो ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो एग्जाम्पल दिया गया है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन द मनी है, द ऑयल है, द एयर है। देखो यहाँ पे सब द लगा हुआ है, ए और एन नहीं लगा है। बट इधर देखो काउंटेबल नाउन में ए मैन है, एन एलिगेटर है, द गर्ल्स है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में, काउंटेबल नाउन में तो ए, एन, द तीनों बैठ सकता है, बट अनकाउंटेबल नाउन में ए और एन नहीं बैठेगा, ओनली द बैठता है। ठीक है, आर्टिकल बैठाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया।